या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। आज है 20 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार और आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जो कि पूरे दिन रहेगी। 20 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर और सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक। 20 मार्च को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। तो इन योगों में हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और शीघ्र ही प्राप्त होता है। बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, तो सुबह 10:58 से दोपहर 12:29 तक ये राहु काल का समय है। तो 20 मार्च के ये मुहूर्त हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम करते हैं, जो कि माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती है और माता के नाम से ही उनकी शक्ति की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को विद्या की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती है माँ ब्रह्मचारिणी। इसके साथ ही माता की आराधना करने से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। इन्हें तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो उनकी पूजा करने से साधकों के भीतर तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, सौभाग्य मिलता है। इसके साथ ही ग्रह नक्षत्रों के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है, जिसे धारण करके आज हम पूजा करने वाले हैं। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है, जिसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। आज हमें कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है, जिसका आज हमें जप करना है। किस प्रकार से आराधना करें, कौन सा उपाय करें, जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हमें प्राप्त हो। इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। लाल आसन डालकर आपको बैठना है तो आसन बिछा लीजिए। अब आपको सभी जो पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहीं पर रखना है, ताकि बार बार आपको पूजा में उठना ना पड़े। ठीक है, तो पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आसन पर बैठकर सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है, जल के द्वारा या फिर गंगा जल के द्वारा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो अपने ऊपर जल का छींटा दीजिए। जो पूजा की सामग्री आपके आसपास है सबके ऊपर जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। पूजा स्थल का शुद्धिकरण कीजिए। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाना है और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद आप तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण न हो जाए। सबसे पहले अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, कर्म साक्षी दीपक। इसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर सबसे पहले पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके भगवान गणपति की पूजा कीजिए। इसी प्रकार से कलश देवता की पूजा कीजिए पंचोपचार विधि से। नवग्रह मंडल या फिर षोडश मातृका अगर आपने स्थापित किया है तो पंचोपचार विधि से उनकी भी पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा अक्षत लीजिए और माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ है। तो बहुत शांत है। इनका शरीर गोरा है, उज्जवल और तेजस्वी है। चेहरा अत्यंत शांत और सरल होता है, जिससे तपस्या की आभा झलकती है।
माँ श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। आभूषण अत्यंत साधारण होते हैं क्योंकि वे तपस्विनी स्वरूप में हैं। दाहिने हाथ में जपमाला अर्थात रुद्राक्ष की या कमल बीज की माला है, जो निरंतर तप और भक्ति का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल अर्थात जल का पात्र है, जो संयम और साधना का प्रतीक है, और वे सदैव नंगे पांव चलती हैं। यह उनके कठोर तप और साधना के मार्ग को दर्शाता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में कमंडल शास्त्र, तंत्र और मंत्र आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं। मां बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और दयालु हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विद्यार्थियों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को सफलता और विजय प्रदान करती हैं। तो मां ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और ध्यान करते समय मंत्र कौन सा बोलना है आपको? मां का ध्यान मंत्र है दधानाम करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए, जप करते हुए आपको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प है, अक्षत है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद स्नान का भाव करते हुए माँ को 4 बार जल के छींटे दीजिए। और आप चाहें तो माँ का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे माँ का अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो इनके द्वारा भी छींटे देकर अभिषेक का भाव कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। आप चाहें तो माँ को चुन्नी अर्पित कर सकते हैं या फिर कलावे में से वस्त्र का ध्यान करते हुए वस्त्र, उपवस्त्र और जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। फिर रोली से या फिर कुमकुम से तिलक कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए और विधि विधान से श्रद्धा भाव से माँ की आराधना कीजिए। आज हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करना है, तो देखिए, माँ को प्रिय है सफेद रंग और पीला रंग। तो सुहागिन महिलाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकती हैं। और नवरात्रि में लाल रंग प्रतिदिन आप धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर रंग के वस्त्र हर किसी के पास हो। तो ऐसे में आप पूरी नवरात्रि में कोई भी शुभ रंग जैसे कि लाल, पीला, हरा इत्यादि या गुलाबी रंग, इस प्रकार के वस्त्र धारण करके हर रोज माँ की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को अर्पित करते हैं। माँ का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ को आप पीले रंग के फल जैसे कि केला इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा कीजिए। और अगर आप पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन हवन कर रहे हैं तो हवन कर सकते हैं। हवन आप चाहें तो बतासे से, लौंग से भी कर सकते हैं, या फिर हवन सामग्री जो मार्केट में मिलती है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर घर में स्वयं से भी आप हवन सामग्री बना सकते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन आप सुबह के समय हवन कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। अगर समय ना हो, रोज हवन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि अष्टमी पर, नौमी पर, मतलब जो भी तिथि आपके यहाँ पूजी जाती है उस दिन आप हवन कर सकते हैं। वैसे पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह के समय हवन और शाम के समय धूनी अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो और संभव हो तो आप ये कार्य जरूर करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा कीजिए, हवन कीजिए। इसके बाद कपूर और लौंग जलाकर माँ की आरती कीजिए और फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने पूजा ले रखी है, मंत्र पाठ इत्यादि, वो पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती की वीडियो चैनल पर प्रतिदिन अपलोड हो रही है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। और माँ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की कथा की वीडियो भी अपलोड होती है, तो आप लोग उसे भी जरूर सुना कीजिए। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, जब आपका पाठ इत्यादि सभी कार्य हो जाता है, तो जब आप आसन पर से उठते हैं तो उठने से पहले आसन के नीचे आपको थोड़ा जल डालना है और उस जल को अपने उंगलियों से लगाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए 2 बार। अब आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद आप आसन पर से उठ सकते हैं। तो ये कार्य सबको करना है। जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो जल हमें आसन के नीचे डालकर उसे मस्तक पर लगाना होता है 2 बार, और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब भी आसन के नीचे आपको जल डालना है और 2 बार अपने मस्तक पर लगाना है, ताकि पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो आपकी जो पूजा है, जो आपने मंत्र जप इत्यादि किया है, उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए ये कार्य सबको करना है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।